अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, ये छोटी सी वीडियो बनाई है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक दो छोटी चीज़ें हैं जिनको आपने समझना है, क्योंकि आप C++ में आप लोग कर चुके हो इफ़ एल्स और एल्स इफ़ और केसेस। तो छोटी सी इधर लॉजिक है शेल स्क्रिप्टिंग में, तो उसको देख लो, टफ़ नहीं है। बस एक दो चीज़ें समझने वाली हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले इफ़ एल्स से, और उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर एल्स इफ़, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर हम देखेंगे केस को कि उसमें कैसे होते हैं। तो एंड तक देख लेना, और जो मैं बोल रही हूँ उसको गौर से सुनना, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इफ़ एल्स से। अच्छा, इनको हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, जिसमें कंडीशन होती है। इफ़ ऐसा हो, एल्स ऐसा कर दो, ठीक है। तो कंडीशन हो गई ना। केसेस में भी यही होता है कि आपको कौन सा केस चाहिए, ये चाहिए या ये चाहिए, ठीक है। और एल्स इफ़ में भी ऐसा है वरना ऐसा है वरना ऐसा है, ठीक है। तो ये होती हैं कंडीशंस। अब कंडीशंस में क्या है, यहाँ पे आपको मैंने लिख के भी दे दिया इफ़ एल्स। इफ़ एल्स में क्या है, पहली लाइन के इफ़, अच्छा डबल स्क्वायर ब्रैकेट डालने, अगर जिनके पीसीस में डबल नहीं चल रहे तो वो सिंगल डालें, सिंगल नहीं चल रहे तो डबल डाल रहे हैं, ठीक है। तो वैसे होपफुली डबल चल जाएंगे, नहीं चल रहे तो आप सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट डाल लो, ठीक है। स्पेस, उसके बाद है डॉलर मार्क्स, ठीक है। डॉलर और मार्क्स क्या है, ये डॉलर मार्क्स जो है ना आपके पास है वेरिएबल, जैसे हम पहले करते थे डॉलर साइन और आगे कोई वेरिएबल का नाम लिख देते थे। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, मार्क्स है, और साथ में हमने डॉलर साइन लगाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद है स्पेस हाइफन GT। हाइफन GT क्या है, इज़ ग्रेटर देन, और हाइफन GE क्या है, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। इसी तरह ऑपरेटर इन शेल स्क्रिप्ट जो है ना आपके पास सामने नज़र आ रहे हैं। हाइफन EQ क्या है, इज़ इक्वल टू, हाइफन NE क्या है, इज़ नॉट इक्वल टू, हाइफन LT है, इज़ लेस देन, हाइफन LE है, इज़ लेस देन और इक्वल टू, और हाइफन GT इज़ इक्वल टू, सॉरी इज़ ग्रेटर देन, और उसके बाद है हाइफन GE क्या है, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने कंडीशन में इनको यूज़ करना होता है। और आगे है देन, अगर सॉरी 50 मार्क्स लिखे हुए हैं, तो वो कंडीशन बताइए कि जो आपके पास वेरिएबल है ग्रेटर देन 50, अगर 50 से ग्रेटर है तो क्या करो, देन इको में क्या लिखो, यू आर पास, मतलब आप अगर 50 से प्लस मार्क्स लेते हो तो आपके पास क्या होगा, आप पास हो गए, एल्स यू आर फेल, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली ये वैसे ही है जैसे आप C++ में करते हो, बल्कि ये उससे ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो ऑपरेटर्स इन शेल स्क्रिप्ट जो है ना, आप ये देख लो, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बाकी जो सिंटेक्स हैं जो स्टार्ट में लिखते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, बाकी मैं आपको आगे एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब चलते हैं हम इसको टर्मिनल पे करते हैं। यहाँ पर हम एक फ़ाइल बना लेंगे, ठीक है, vi और ifelse.sh, ठीक है, इसके नाम की फ़ाइल बना लेंगे, और इसमें आप लोगों ने लिख लेना है, मैंने पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे वही मैजिक लाइन लिखनी है, उसके बाद नीचे लिखना है रीड हाइफन पी। आपको पता है रीड हाइफन पी कब यूज़ होता है, जब आपने यूज़र से इनपुट लेना होता है। और यहाँ पे जब आपके पास जो है डबल कोट्स, इसका मतलब है कि यहाँ आपने वो लिखना है जो स्क्रीन पे शो हो, उसके बाद जो है ना आपने मार्क्स लिखने हैं, जो कि आपका वेरिएबल है, जिसमें जो भी यूज़र इनपुट देगा वो जो है उसको स्टोर करेगा। तो एंटर योर मार्क्स, ठीक है। उसके बाद इफ़ की कंडीशन है, उसके बाद स्पेस, उसके बाद डबल स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद स्पेस, उसके बाद डॉलर साइन मार्क्स, उसके बाद दोबारा स्पेस, GT मतलब ग्रेटर देन, स्पेस 40, ये हमने कंडीशन दे दी है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए आपको बोल के बताया ताकि आपको पता हो स्पेस कहाँ कहाँ देनी है, स्टार्ट में भी देनी है और एंड में भी देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है देन, अगर ग्रेटर देन है 40 तो क्या है, इको यू आर पास, और अगर 40 से कम है, ठीक है, ग्रेटर नहीं है लेस है, तो एल्स में क्या आएगा, यू आर फेल, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। आपने ऊपर लिखना है एंटर योर मार्क्स, ठीक है, ये आपने यूज़र के लिए लिखना है ताकि वो मार्क्स एंटर करे। यहाँ पे ऑपरेटर्स एक बार दोबारा देख लो, हमने जो यूज़ किया वो है हाइफन GT, मतलब इज़ ग्रेटर देन, मतलब अगर ग्रेटर देन है तो फिर क्या होगा, वो पास होगा, अदरवाइज़ क्या होगा, वो फेल होगा, ठीक है। और अगर आप कोई और कंडीशन डालना चाहते हो, इक्वल टू, लेस देन, या जो भी, वो आप इधर देख लो किस तरह डालते हैं, हाइफन और आगे आपने वो लिखना है। यहाँ पर जो ना
हमने लगाया है ग्रेटर देन 40, तो फिर क्या हो, पास, अदरवाइज़ फेल हो। अच्छा, एंड में आपने लिखना है FI, ये मस्ट लिखना है, इसके बगैर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करना है तो आपने FI लिखना है मस्ट। ठीक है, इसको अगर हम लोग मिटा लें तो ये नहीं करेगा, बल्कि मैं आपको इरेज करके दिखा भी देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगर ये हम ना लिखें तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने इसको इरेज कर दिया और अब हम इसका जब आउटपुट देखेंगे तो ये हमें आउटपुट नहीं देगा, कुछ एरर देगा। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं और आउटपुट जाकर हम लोग अभी चेक करते हैं। ये मैं ऑलरेडी फ़ाइल बना चुकी है, इसलिए मुझे एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही ऑलरेडी इसको एक्सेस दे चुकी हूँ। अब देखो, एंटर योर मार्क्स, मैंने लिखा 30, ये सिंटैक्स एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने एंड में FI नहीं लिखा। FI अभी मैं लिखूँगी आपके सामने और देखना ये कोड सीधा चल पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं एडिट और एंड में जाके मैं लिखती हूँ यहाँ पे FI। ठीक है, FI जैसे मैं लिखूँगी इसको सेव करूँगी और अब हम जाके देखते हैं आउटपुट इसका। एंटर करती हूँ मैं, मार्क्स 30, यू आर फेल। ठीक है, पहले ये मुझे एरर दे रहा था, अब एरर नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मैंने FI नहीं लिखा था। अब मैंने FI लिख दिया तो वो मुझे दे रहा है एग्जीक्यूट होके 30 से लेस है, क्योंकि कंडीशन लगी थी अगर 40 से प्लस है तब आप पास हो, अदरवाइज़ आप फेल हो। तो यहाँ पे हो गया फेल। ठीक है, तो आप बाकी कंडीशंस लगाओ और उसको चेक करो, बहुत इजी सा है। ठीक है, अभी मैं आपको नेक्स्ट जो है ना, जो हमारे पास है एल्स इफ़, वो आपको समझाती हूँ। उसमें सिर्फ कंडीशंस ज़्यादा हैं, जैसे आप कहोगे ये है तो ऐसा कर दो, ऐसा है तो ऐसा कर दो, अदरवाइज़ ऐसा कर दो। ठीक है, एंड में एल्स होता है, पहले आप अच्छी खासी कंडीशंस उनको बता देते हो। अच्छा, इसमें क्या है कि ELIF लिखते हो पहले। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, वही अगेन सेम वैसे ही डबल स्क्वायर ब्रैकेट स्पेस मार्क्स। ठीक है, मार्क्स या आप कोई और जो है ना प्रोग्राम बना रहे हो तो ज़ाहिर है आपका वेरिएबल और होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डॉलर का साइन, मार्क्स स्पेस -GE क्या है कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है तो आपके पास क्या है, देन को क्या प्रिंट करो, हमारे पास कॉन्ग्रेट्स A+ ग्रेड। ठीक है, आप कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हो या सिर्फ लिख सकते हो A+ ग्रेड। फिर आता है एल्फ। ठीक है, वही अगेन डबल स्क्वायर ब्रैकेट स्पेस डॉलर साइन मार्क्स और -GE 80। मतलब 80 है या 80 से ग्रेटर है, इक्वल है या ग्रेटर है 80 के, तो आप क्या करो, कॉन्ग्रेट्स A+ ग्रेड। ठीक है, थर्ड कंडीशन में हमने 70 दी है जो है यू गॉट B ग्रेड। आप कोई भी कंडीशन नीचे जो है ना प्रिंट करवा सकते हैं, सॉरी कंडीशन नहीं, जब आप मार्क्स एंटर करवाओगे उस कंडीशन के बिहाफ पे, तो फिर आप कोई भी नीचे जो है ना प्रिंट करवा सकते हो स्टेटमेंट। फिर इसी तरह आगे जो देखो वहाँ पे 60 है तो C ग्रेड है, और लेस देन 59 है तो C ग्रेड है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, यहाँ पे आप दोगे LE की जगह GE, मतलब 50 से ग्रेटर है तो क्या आएगा आपके पास, C ग्रेड। ठीक है, और उसके बाद नीचे आप लिखोगे एल्स यू आर फेल, उसके 50 से नीचे जितने भी होंगे वो फेल होंगे। ठीक है, ये LE नहीं देना, ये बाय मिस्टेकली यहाँ मुझसे लिख दिया गया है। अच्छा, अब इसको हम लोग रन करते हैं, फिर वहाँ पे आपको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये बहुत इजी है, आपने C++ में ये सब किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत इजी है। तो अभी चलते हैं टर्मिनल पे और वहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक और फाइल बनाते हैं। ठीक है, इफ़ एल्स 2 के नाम से .sh। ठीक है, आप कोई भी फाइल का नाम दे दो, .sh लिखना। .sh रिप्रेजेंट करता है शेल स्क्रिप्टिंग को। ठीक है, उसके ऊपर एक मैजिक लाइन भी आप देते हो। ठीक है, और उससे क्या होता है आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे शेल स्क्रिप्टिंग हुई है। यहाँ पे मैंने ls की है क्योंकि मैं भूल गई थी कि कौन सी फाइल के अंदर मैंने ये वाला कोड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर किया और ये आपके पास कोड आ गया। यहाँ पे वही मैजिक लाइन, उसके बाद क्या है, रीड -p एंटर योर मार्क्स। ठीक है, और आगे मार्क्स का क्या है, मैंने वेरिएबल लिया। अब नीचे मैंने वही सेम कंडीशन दे दी है जो मैंने आपको स्लाइड में बताई है। आपने यहाँ पे एंटर योर मार्क्स लिखने, जो कि स्क्रीन पे जो है ना शो होगा यूज़र को। और मार्क्स क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर वो मार्क्स एंटर करेगा और वो स्टोर कर लेगा उसको। फिर वो जो है ना कंपेयर करेगा कंडीशंस के साथ कि कौन सी कंडीशन में क्या इनको आउटपुट देनी है। अब यहाँ पे हमने पहले 90 लिखा है, उसमें लिखा है A+,
80 उसको लिखा है हमने ए ग्रेड, 70 से लेस देन हो तो बी ग्रेड। अब यहाँ लेस देन और इक्वल टू ये सही मैंने लिखा है, वहाँ पे स्लाइड पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे आपने लिखा है लेस देन और इक्वल टू 70 है तो बी ग्रेड एंटर कर दो, ठीक है। यहाँ पे डॉट आगे फॉरवर्ड स्लैश इफ़ एल्स डॉट sh, ठीक है। यहाँ पे 56 लिख देती हूँ, यू गॉट बी ग्रेड, ठीक है। इसको मैं ज़रा एडिट करती हूँ, ठीक है, बल्कि एक और मार्क्स 90 करते तो A+ ग्रेड आ जाता है, ठीक है। ये आपको एडिट मैंने करना था। एंटर योर मार्क्स जो है ना, उसके आगे मैंने 2 कॉलन लगाने हैं क्योंकि वो प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा। आप अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी तरह लिखना चाहते हो लिखो, ठीक है। और नीचे FI लाजमी लिखना है। FI नहीं लिखोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर आपको वो एरर शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, आप अपनी मर्ज़ी है जिस तरह करना चाहते हो। यहाँ पे मैंने कहा कॉलन लगा दूँ ज़रा प्रेजेंटेबल लगे। अब इसको हम लोग दोबारा रन करते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग देखते हैं किस तरह लगता है। यहाँ पे हम लोग इसकी आउटपुट की कमांड देते हैं और यहाँ पे देखो ये अब सही लग रहा है। 90 दिए तो कह रहे कॉन्ग्रेचुलेशन A+ ग्रेड, ठीक है। आप इको में कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हो। अब आपके पास आ गया केसेस, ठीक है। केसेस में मैंने जो एग्जांपल लिया बहुत इजी है, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपने किस तरह इसको एग्जीक्यूट करना है। पहले मैंने लिखा है इको हे चूज़ एन ऑप्शन। ये आपको यूज़र के लिए दिया गया है कि आप चूज़ करो ऑप्शन। पहला ऑप्शन है टू सी द करंट डेट, ठीक है, ए। अगर आप ए दबाओगे तो आपको करंट डेट नज़र आएगी, जो कि आपको पता है लिनक्स में हम लोग जिस तरह कमांड यूज़ करते हैं, डेट लिखते हैं तो डेट आ जाती है। यहाँ पे आप ए प्रेस करोगे तो वो आपको डेट शो कर देगा। फिर बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि बी इज इक्वल टू लिस्ट ऑल द फाइल्स इन द करेंट डायरेक्टरी। आप जिस डायरेक्टरी में हो ना, उसका ls करोगे तो आपको सारी वो लिस्ट शो कर देगा। अब नीचे हमारे पास है रीड चॉइस, ठीक है, नीचे है केस चॉइस इन। ये जो चॉइस है ये हमारे पास वेरिएबल है जो कि एक यूज़र को शो करेगा। वो जो भी A करते, B करते, C करते या जितने भी आपने ऑप्शन दिए उसमें स्टोर करेगा और ये जो आपके पास नीचे A B C में ना, उनकी बिहाफ पे वो उसका आउटपुट शो कराएगा। जब A है, A का मतलब है डेट, डेट के साथ आपने 2 सेमीकोलन लगाने हैं, तब जाके वो अगर A यूज़र जो है ना चूज़ करता है तो वो डेट शो करेगा, बी करता है तो लिस्ट शो करेगा, सी करता है तो वो कहेगा कि आपकी जो वैलिड नहीं है क्योंकि सी का ऑप्शन हमने ऊपर दिया नहीं है। अगर आप ऊपर CD देते हो तो नीचे भी आपने CD ऑप्शन देने हैं, ठीक है। और एक आप वैसे भी एक ऑप्शन लिखोगे, अगर वो इन केस उन ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन लिखते हैं तो उधर हो गए इनवैलिड है या चूज़ द करेक्ट या ये जो है ऑप्शन गिवन नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट आप दे सकते हो ताकि यूज़र को पता चले कि आपने वो जो गिवन आपके पास ऑप्शन दिए उनमें से आप कोई सिलेक्ट करो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो करंट डायरेक्टरी में हमारे पास लिस्ट है ना, वो ये है, जिनमें से ये जो ग्रीन वाली है ये मैंने अभी बनाई है। शेल स्क्रिप्टिंग एक मैंने वो बनाई थी डायरेक्टरी, ठीक है, जिसको मैंने अभी यूज़ नहीं किया। अच्छा, VI लिखूँगी और लिखूँगी case.sh, ठीक है, क्योंकि इसमें केस की जो है ना उसका प्रोग्राम पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एंटर करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा शेल स्क्रिप्टिंग, केस की जो शेल स्क्रिप्टिंग है उसका प्रोग्राम आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, पहले मैजिक लाइन, फिर एक मैंने कमेंट पास किया जिसमें मैंने लिखा है केस है ये, ठीक है। इको में मैंने लिखा है चूज़ एन ऑप्शन, ठीक है, ये यूज़र को दिया कि आप चूज़ करो ऑप्शन। फिर नीचे दोबारा 3 ऑप्शन दिए जो कि इको के साथ मैंने दिए। इको आगे A फॉर प्रिंट डेट, ठीक है, B फॉर प्रिंट द लिस्ट स्क्रिप्ट और C फॉर चेक द करंट लोकेशन। तो ये मैंने यूज़र को बताया कि अब अगर आप A करोगे तो वो आपको डेट प्रिंट करके देगा, B करोगे तो आपको क्या करेगा, लिस्ट शो करेगा, C करोगे तो आपको क्या करेगा, करंट लोकेशन जो कि PWD करंट वर्किंग डायरेक्टरी बताएगा, ठीक है। उसके बाद रीड चॉइस केस चॉइस इन, ठीक है, इसमें से मैंने इन फर्स्ट जो है डेट है, डेट के साथ 2 सेमीकोलन, ये 2 सेमीकोलन मस्ट लगाने, अदरवाइज़ ये नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन दे देती हूँ जिसमें मैं लिख देती हूँ प्लीज़ एंटर द करेक्ट या करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट गिवन ऑप्शन, कुछ इस तरह लिख देती हूँ, ठीक है। तो अच्छा, नीचे देखो, नीचे केस का उलट क्या होता है, ESAC,
ESAC, ठीक है। ये आपने मस्ट लिखना है, अदरवाइज़ वही जैसे FI हमने नहीं लिखा था तो वो नहीं कर रहा था एग्जीक्यूट, इसी तरह अगर आप ये एंड पे नहीं लिखोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। और इसको अब हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या आंसर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सेव किया और यहाँ पे हम अच्छा, इसको मैंने CHMOD की एक्सेस बहुत पहले दे दी थी क्योंकि ये मैंने पहले बनाई हुई थी। और यहाँ पे मैं ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ C, ठीक है, बल्कि नहीं A सेलेक्ट करती हूँ, तो एंटर करूँगी और यहाँ पे मेरे पास डेट वगैरह सब शो हो जाएगी। यहाँ पे ये देखो, ये सारा हमारे पास शो हो गया कि ट्यूसडे 23 अप्रैल 11/24, ठीक है। उससे सारी डिटेल्स दे दी है, जो कि आप लिनक्स में नॉर्मल अगर डेट लिखो तो वो भी आपको यही डिटेल्स देंगी, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये C++ से बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और उसमें भी लूप्स वगैरह वो भी बहुत इजी हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।